ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग, श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 17 इस प्रकार है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खाने पीने में, सोने में अर्थात भोजन करने में और निद्रा लेने में तथा आमोद प्रमोद के साधनों में और काम करने की आदतों में हमेशा नियमित रहता है, संयमित रहता है, आवश्यकता अनुसार ही जो इनका सेवन करता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास में समर्थ हो सकता है और योगाभ्यास के माध्यम से वो सभी प्रकार के भौतिक कष्ट जो हैं उनसे वो मुक्त हो सकता है, अर्थात भौतिक कष्टों का प्रभाव उस पर नहीं होता है। लेकिन हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति नियमित रूप से इन सब का सेवन करता है, ये कहने का अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें युक्ताहार विहारस्य में 3 शब्द हैं, युक्त प्लस आहार, और यहाँ समास है। युक्त आहार, आहार मतलब भोजन, युक्त मतलब जो योगारूढ़ है, योगाभ्यास कर रहा है, वो आहार। विहारस्य, विहार मतलब आमोद प्रमोद के साधन, घूमना फिरना, ये है। युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टस, युक्त मतलब जो योगाभ्यासी है, चेष्टस से मतलब होता है अपने, मतलब जो भी बहुत कार्य करता है वह नियमित रूप से जीवन निर्वाह के लिए काम करना, उतना ही कार्य करना जितने से जीवन निर्वाह हो सके, इसमें जो अभ्यास रहता है। कर्म मतलब कर्मों में। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त और स्वप्न में यहाँ समास है, प्लस अवबोधस्य। युक्त जो युक्त है अर्थात जो नियमित है, स्वप्न मतलब सोने के लिए, अवबोधस मतलब जगने के लिए। अवबोधस मतलब जागना और स्वप्न मतलब सोना या निद्रा लेना, यानी जो अभी पहले भी श्लोक में आया था, यानी सोने और जागने में जो व्यक्ति नियमित है, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही सोता है और जितनी आवश्यकता उतना ही वो जागता है। दुख अर्थात स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना नींद लेना और जितना जागना आवश्यक है उसमें ही वो एकदम से उसका नियमतः पालन करता है। दुख, ऐसे लोग जो हैं दुख, दुख को मतलब दूर कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। ऐसे भौतिक दुख मतलब जो भौतिक कष्ट होते हैं उनसे वे मुक्त हो जाते हैं, ये अर्थ है इसका। और अगला श्लोक है 18वां। यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर देता है, जो उसके मानसिक कार्यकलाप हैं उनको भी अपने, कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो मानसिक कार्यों को भी जो नियंत्रण में रख लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। जब वो मन से भी, कर्म से, मन से भी जब वो एकदम से स्थिर हो जाता है, वो अपने कार्यकलापों को, मानसिक कार्यकलापों को या इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को, सबको जब वश में कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, उन पर अपना काबू पा लेता है, तो वो जो है अध्यात्म में स्थित हो जाता है, आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। तो भौतिक इच्छाएं उसको नहीं घेरती हैं और तब उस व्यक्ति को योग में सुस्थिर माना कहा जाता है। सुस्थिर मतलब अच्छी तरह से वो योग में स्थिर हो गया है, योग के लिए एकदम तत्पर हो गया है अच्छी तरह से, क्योंकि उसे भौतिक लालसाएं, भौतिक इच्छाएं या किसी भी प्रकार की इच्छाएं उसको प्रभावित नहीं करती है, वो निष्क्रिय ही हो जाता है, आकांक्षा रहित हो जाता है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। इसमें शब्द जो हैं, यदा मतलब जब, विनियतम, विनियतम का मतलब होता है अनुशासित हो जाता है, यानी आवश्यकता से अधिक नहीं बल्कि जितना चाहिए उतनी ही चीजें वो मतलब स्वीकार करता है। चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते में शब्द है चित्तम प्लस आत्मनि प्लस एव प्लस अवतिष्ठते, 4 शब्द हैं, सब में संधि है। चित्तम प्लस आत्मनि एव अवतिष्ठते, चित्तम मतलब अपने चित्त को, अपने चित्त को जो है वो आत्मनि मतलब अनुशासित कर देता है,
आत्मनि मतलब अपने को, अवतिष्ठते योग मतलब आत्मनि मतलब अपने में ही स्थिर कर देता है, योग मतलब ही अवतिष्ठते मतलब कर देता है, अध्यात्म में। यहाँ आत्मा से मतलब है अध्यात्म में, अपने चित्त को अध्यात्म में ही स्थित कर देता है। सर्व कामेभ्या सभी भौतिक इच्छाओं से, सभी निष्प्रिया, निष्प्रिया मतलब आकांक्षा रहित, नि मतलब नहीं, स्प्रिया मतलब आकांक्षाएं, इच्छाएं, लालसाएं, मनोकामनाएं, काम, ये सब उनसे रहित हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। सर्व कामेभ्यो, सभी कामेभ्यो मतलब सभी भौतिक इच्छाओं से, सभी कामेभ्यो मतलब भौतिक इच्छाओं से, सर्व कामेभ्या सभी भौतिक इच्छाओं से, निष्प्रिया मतलब रहित हो जाता है, अर्थात सर्व कामनाहीन हो जाता है, रहित हो जाता है। युक्ता मतलब वो व्यक्ति योग के लिए स्थिर हो गया है। इत्युच्यते, इति प्लस उच्यते, ऐसा उच्यते कहा जाता है तब वह व्यक्ति योगाभ्यास के लिए एकदम स्थिर माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।